हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 20 अप्रैल डेली लीड कोड चैलेंज की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई कैन से लाइक ये पजल जैसा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कि सिर्फ प्रोग्रामिंग आपका टेस्ट होगा, बट अगेन ये टेस्ट होगा कि आप इस गिवन सिचुएशन को कितना अच्छे समझ पाते हैं। एंड ऑब्वियसली आपका इंग्लिश स्किल्स भी टेस्ट होंगे, क्योंकि ये पूरी चीज़ इन्होंने इंग्लिश में लिखी है एंड ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिनेरियो हो रहा है। तब अगर आपका कमांड प्रॉपर नहीं होगा मैथ्स पे, इंग्लिश पे, देन अगेन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज आप नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जल्द से क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा सोल्यूशन 100% सॉल्यूशंस को बीट करता है। जस्ट वांटेड टू शो दैट। नाउ जल्दी इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, इनका आप क्वेश्चन का लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप आराम से जाके देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ जो कि आपको समझने में काफी टाइम लग जाएगा अगर आप खुद से करोगे तो। ठीक है, मैं उन्हीं पार्ट्स को टच करना चाहता हूँ। बाकी पार्ट्स यार अगेन आप हमेशा ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने डाले रहते हैं, आप उनसे देख सकते हो या फिर आप खुद से भी वो चीज समझ सकते हो। राइट, इस क्वेश्चन में देखो ये ऐसा कह रहे हैं कि रेबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग इज यार ये 781 क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये विद इन द फर्स्ट 1000 क्वेश्चन ऑफ लीड कोड है, जो कि गोल्डन क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने रैब कुछ देखो, एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में यार बहुत सारे रैबिट्स हैं। राइट, उन्होंने उनमें से कुछ रैबिट्स को इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और उसका रिजल्ट मतलब जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने उसका क्या रिप्लाई दिया उन्होंने यहाँ पे दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान के चलो एक फॉरेस्ट, उसमें 100 रैबिट्स हैं। उन 100 में से इन्होंने सिर्फ 20 से ये क्वेश्चन पूछा। उन 20 का आंसर क्या था इन्होंने वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया और आपको दिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको एक गैस प्रेडिक्ट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो सकते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज आंसर्स। तो आप समझ रहे हो ना क्राइटेरिया क्या है। टोटल 100 है, लेकिन आम मतलब क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ 20 रैबिट्स को। ठीक, तो ये एक चीज आप समझनी पड़ेगी कि हमें, देखो ये तभी कह रहे हैं हमें मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स को प्रेडिक्ट करना है जो कि फॉरेस्ट में हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट 20 रैबिट्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये जो 20 ये मैंने आपने से बताया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एन रैबिट से ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रैबिट्स हैव द सेम कलर एज यू। यानी कि मतलब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस आंसर समझोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है कि एक रैबिट से पूछा गया, जैसे कि मान के चलो मैंने इस रैबिट से पूछा कि तुम्हारे जैसे कितने और रैबिट्स के सेम कलर हैं। ठीक है, तुम्हारे जैसे कितने और रैबिट्स के सेम कलर है, तो इसने बोला 1। 1 का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि मेरे अलावा एक और रैबिट का सेम कलर है। ठीक है, सिमिलरली इसका मतलब होता है कि ये जो रैबिट नंबर, ये मान के चलो मैं 1 इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा हूँ, तो ये जो रैबिट नंबर 2 है, इसका कहना है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका मेरे जैसा सेम कलर है। सिमिलरली इस रैबिट नंबर 3 का कहना है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है, मतलब मेरे अलावा 2 और रैबिट्स हैं जिनका सेम कलर है। ठीक है, ये इसका मतलब है। आई होप ये पार्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। लास्ट के 10 सेकंड्स में मैंने जो भी रिपीट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नहीं समझे ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा 2 और रैबिट्स का सेम कलर, यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स देखें जिनका कलर सेम है, इस केस में 3 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 है और ये जो आंसर अगर वो वाला भी रैबिट है उसका काउंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब जिसने आंसर किया वो अपने आप को काउंट करके नहीं बोल रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि मेरे अलावा 2 और रैबिट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 + 1 हो जाएगा अगर आपको उस वाले रैबिट का कलर का मतलब फ्रीक्वेंसी जानना है तो। ठीक है, एज़ सिंपल एज़ दैट। राइट, तो ये होने वाला अपना केस। तो अब ऐसा कह रहे हैं कि गिवन द एरे आंसर्स रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स दैट कुड बी इन द फॉरेस्ट। ठीक है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये वाला रैबिट कह रहा है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसके मेरे जैसा कलर। ये रैबिट कह रहा है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका मेरे जैसा कलर। अब अगर आप लॉजिक देखोगे हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हो, यानी कि जो रैबिट 1 जिस वाले रैबिट की बात कर रहा है, यानी कि देखो रैबिट 1 बोल रहा है एक और रैबिट है जिसका मेरे जैसा कलर, हो सकता है वो रैबिट 2 की बात कर रहा हो। सिमिलरली जब रैबिट 2 बोलते हैं मेरे जैसा एक और रैबिट है जिसका मेरा कलर है, तो हो सकता है रैबिट 1 के बारे में बात कर रहा हो। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रैबिट 3 का देखें, रैबिट 3 कह रहा है कि मेरे जैसे 2 और रैबिट्स हैं इनका सेम कलर है। अगेन, लेकिन किसी और मतलब हमने 3 ही रैबिट से पूछा, उनमें से सिर्फ एक ने बताया 2 है, यानी कि कहने का मतलब है कि इस वाले रैबिट का ऑब्वियसली इन दोनों का देखो रैबिट 1 रैबिट 2 हो सकता है एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, पर रैबिट 3 जिसके बारे में बात कर रहा है वो रैबिट 1 और 2 नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? रैबिट 3 ने बोला कि उसके जैसे 2 और रैबिट्स हैं। ठीक है, यानी कि लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे से सिर्फ एक और रैबिट है, यानी कि रैबिट 3 जिसके बारे में बात कर रहा है वो अलग है, उनका हमने सर्वे में इंक्लूड नहीं किया उन्हें। ठीक है, तो अब अगर हमें पता लगाना हो कितने रैबिट्स हैं देख लेते हैं। देखो ये रैबिट यानी कि ये दोनों एक-दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 + 1 2 हो गए, यानी 2 रैबिट्स अपने हो गए। और ये जो रैबिट कह रहा है कि इसके जैसे 2 और हैं, यानी कि 2 और ये रैबिट खुद, रैबिट 3 खुद, तो 2 + 1 3, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 ऐसे रैबिट्स। मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये दोनों हो गए,
ये दोनों हो गए, ठीक है? दो अपना आंसर 2 हो गया अभी, ठीक है? अब हम थर्ड रैबिट पे आते हैं। थर्ड रैबिट खुद 1 है, यानी कि 2 + 1 अभी हम कर लेते हैं। पहले ये 2 था और एक हमने +1 किया, 3 हो गया। अब ये रैबिट 3 बोल रहा है कि इसके से 2 रैबिट्स हैं, ठीक है? तो ये 3 + 2 हम फिर से करेंगे, वो 5 हो जाएगा, ठीक है? अब अगेन इस केस में देख लेते हैं। देखो, ये वाला केस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। देखो, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि ये कहता है कि इसके जैसे 10 और रैबिट्स हैं, ये कहता है इसके जैसे 10 और है, ये कहता है इसके जैसे 10 और है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ 3 से ही पूछा, ठीक है? इन तीनों ने हो सकता है ये तीनों जैसे कि रैबिट 1 जिसके बारे में बात कर रहा है, मतलब 10 रैबिट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? हो सकता है उनमें से 1 रैबिट, रैबिट 2 हो। सिमिलरली रैबिट 2 10 रैबिट्स के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है इनमें से 1 रैबिट, रैबिट 1 और 1 रैबिट, रैबिट 2 एंड सो ऑन, ठीक है? यानी कि इनका जो ये कैलकुलेशन है, ये अपने आप को इंक्लूड कर मतलब रैबिट 1 अपने से 2 अलग जो रैबिट है, उनको इंक्लूड करते हुए हो रहा है ये। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अल्टीमेटली आइडिया ये है कि अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन मिनिमम क्या हो सकती है? रैबिट देखो, अगर हम रैबिट 1 को काउंट करें, देखो रैबिट 1 कह रहा है कि 10 और हैं, उसको भी अगर हम काउंट करें तो टोटल 11 हो रहे हैं, ठीक है? एंड सेम फॉर गोज़ फॉर दिस एंड सेम गोज़ फॉर दिस। इस केस में हम यार इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में ही मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? देखो इस केस में हमने क्या किया था, ये ऐसा कह रहा है कि मैं ये रैबिट 1 रैबिट 1, रैबिट 2 की बात कर रहा है, रैबिट 2, रैबिट 1 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम टोटल कैसे लेंगे? हम इसको जस्ट ये नंबर प्लस द रैबिट्स नंबर यानी कि रैबिट 1 1 बता रहा है तो 1 + 1 2 ले ऐसा करके ले रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली हियर रैबिट 1 10 बता रहा है तो यानी 1 + 10 11 हम करके ले रहे हैं, ठीक है? सिंपल एज़ दैट, राइट? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो इस वाले केस में आपका ये जो कॉट ऑफ है आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इस केस में हम ले लेते हैं। हमने 2 रैबिट से पूछा वो कहते हैं कि मेरे जैसा कोई और नहीं है। तो इस केस में ऑब्वियस एक चीज़ है कि ये अपने में यूनिक है तो इन दोनों को हम काउंट करेंगे। 1 + 1 हो गया अपना, ठीक है? 2 रैबिट्स अपने आ गए। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। अपने अभी के लिए 2 रैबिट्स हैं, ठीक है? इस वाले रैबिट से हमने पूछा, ये कहता है कि मेरे जैसे एक और है। इस वाले से हमने पूछा, ये कहता है मेरे जैसे एक और है। ये कहता है मेरे जैसे एक और है। अब देखो, हो सकता है ये दोनों आप एक-दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? तो इस केस में अगेन हमारे पास 2 और आ जाते हैं रैबिट्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे +2 लिख देता हूँ। लेकिन ये जो तीसरा रैबिट है यार, ये तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, यानी कि ये जिसके बारे में बात कर रहा है वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। यानी कि इस केस में हमें क्या करना है, जो रैबिट जो बता रहा है उसको भी काउंट करना है और वो जिसके बारे में बता रहा है उसको भी काउंट करना है। तो अगेन ये हमें +2 करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस केस में टोटल 6 आंसर आ रहा है, ठीक है? मैं आपको सीधा 6 लिख के दिखा देता हूँ, इस केस में आंसर 6 है, राइट? अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं आपको 2 तरीके दिखाऊँगा, दोनों ही सेम है, ठीक है? मैं आपको चलो बेटर वाला दिखा देता हूँ एंड देन आई विल शो द अदर वन, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उनकी फ्रीक्वेंसीज़ रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 1 कितने रैबिट्स बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 2 कितने रैबिट्स बता रहे हैं, यानी कितने रैबिट बोल रहे हैं कि मेरे से 2 और रैबिट्स हैं, ठीक है? कितने रैबिट्स बोल रहे हैं कि मेरे से 3 और रैबिट्स हैं, हम उनका फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसको बोल रहा हूँ रैबिट फ्रीक्वेंसी। राइट? उसके बाद हम इसको फिल कर रहे हैं, हम हर रैबिट में जा रहे हैं, मतलब हर जो आंसर रैबिट नहीं था उसमें जा रहे हैं और हम ये अकॉर्डिंगली फिल कर रहे हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी लिया हुआ है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का मतलब होता है जब भी एक वैल्यू जो एंटर नहीं है पहले से उसको हम जब भी ले रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाती है, ठीक है? तो अभी जब कर रहे हो बेसिकली 0 + 1 हो रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, ठीक है? हमने एक आंसर भी डिफाइन कर लिया। हम जब ये मेंटेन कर चुके हैं, इसके डेटा फिल कर चुके हैं, अब हम इसके में जाएँगे, यानी देखो, मैं इसके कीज़ और वैल्यूज़ में जा रहा हूँ। आई जो है वो की है, जे है जो है वैल्यू है, ठीक है? आई बेसिकली क्या है? आई बताता है कि उसने फ्रीक्वेंसी क्या रिपोर्ट की थी और जे बताता है कि कितने लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट की थी, ठीक है? लेकिन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जे हमने कर दिया, देखो, अगर फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन i+1, ठीक है? ये वाला केस है, तो इस केस में ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हम इसमें आ जाते हैं, यानी कि देखो, ये वाला केस हो जाता है, जो 2 का केस है ना वो हो जाता है। देखो, ये बोल रहा है कि मेरे जैसे 2 और रैबिट्स हैं, पर सिर्फ़ एक ही ने रिपोर्ट किया है, ठीक है? तो इस केस में ये वाला एग्ज़ीक्यूट होगा। हम सिर्फ़ जो इसका यानी कि जो 2 + 1 है, ठीक है? हम 2 + 1 आंसर में ऐड कर देंगे। क्यों? देखो 2 बॉल क्योंकि 2 और रैबिट्स होंगे जो होंगे जिन्होंने सेम कलर होगा और जिसने बताया यानी कि इस रैबिट 3 ने बताया, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 + 1 हम ऐड करेंगे अपने आंसर में, ठीक है? अब ये वाला केस देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन i+1, तो इस केस में ये वाला हो जाता है। हमने 3 वन्स देखे थे ना, ये वाला केस हो जाता है, ठीक है? इसमें क्या होगा देखो, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम ये जो i+1 है, ये कितनी बार इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं देखो, इस केस में क्या हो रहा है, ये रैबिट इसको पॉइंट कर रहा है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? i+1 हम क्यों कर रहे हैं सबसे पहले? देखो i होता है 1, ठीक है? i इस केस में 1 है। हम i+1 कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये रैबिट्स एक-दूसरे के बारे में बता रहे हों। जस्ट टू चेक दैट कि कितने रैबिट्स एक-दूसरे के बारे में बता रहे हैं। हम बेसिकली ये डिवाइड करेंगे बाय i+1, ठीक है? अब हमने डिवाइड कर लिया। अब हम जस्ट देख रहे हैं कि ये जो डिवीज़न हुआ, क्या उसका रिज़ल्ट आई मीन रिमाइंडर 0 था कि नहीं? अगर रिमाइंडर 0 था दैट मीन्स इट वाज़ अ परफेक्ट डिवीज़न, ठीक है? तो उस केस में हमें सिर्फ k से मल्टीप्लाई करना है, k इंटू i+1 करना है, ठीक है? k टाइम्स i+1 हमें करना है, ठीक है? अगर ये केस नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है? देखो k +1 कर देना, यहाँ पे सिर्फ k था, हम यहाँ पे k +1 कर दें क्योंकि देखो जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना, यानी कि जो नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, वो भी कंट्रीब्यूट देखो इस केस में वही था, ये वाला जो केस है ना, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, ठीक है?
इस केस में क्या था? ये जो देखो इस केस में ये 3 था, हम फ्रीक्वेंसी 3 था, ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो ना, ये 3 होगा और ये जो i+1 आप देख रहे हो ना, ये 2 होगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है, ठीक है? तो i+1 क्या होगा 2, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 3, ठीक है? तो हम 3/2 कर रहे हैं और ये परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक 1 बच जा रहा है, यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो उस वजह से हमें इसे k+1 करके करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 2 यानी या ये 2 हो जाएगा ये वाला पार्ट और i+1 अपना ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू 4 होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट 4 कंट्रीब्यूट करेगा आंसर को, ये वाला पार्ट 2 कंट्रीब्यूट करेगा आंसर को, सो टोटल आंसर आपका 6 आएगा, ठीक है? एंड सो ऑन। तो ये अपना लॉजिक था फ्रेंड्स। तो मैं समझ सकता हूँ यार ये चीज़ मतलब समझने के लिए डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि यार देखो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था कोड मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है? जब मैंने एनालाइज़ की सिचुएशंस को मैंने पहले कोड लिखे आई मीन सबसे पहला कोड मैंने ये वाला लिखा था, ठीक है? एंड इट वर्क्ड। देन मैंने सोचा हाउ टू ऑप्टिमाइज़ इट। देन आई केम बैक एंड सॉ दिस कोड, ओके? एंड देन आई केम एंड डिस्कवर्ड दिस कोड बिकॉज़ देखो सबसे पहले मैंने ये वाला कोड लिखा था। अगर आप इसमें देखोगे मैं इसमें इटरेट कर रहा हूँ बेसिकली, मैं वो डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ आइडियल राइट? जब ये कोड एक्सेप्ट हुआ देन आई रियलाइज़ कि अगेन लाइक मैं इस जो इटरेट वाला पार्ट है, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ बाय डायरेक्ट डिवीज़न, ठीक है? तब मैंने ये वाला कोड लिखा, ठीक है? एंड अगेन जो कि ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है यानी कुछ चीज़ें बच रही हैं, उनका भी आपको कैलकुलेट में लेना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए हमने k+1 किया यहाँ पे, राइट? तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ये था अपना सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन में एक बार आराम से जाके देख सकते हो। मैं देखो यार इसमें हम इटरेट कर रहे हैं, राइट? इसलिए सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा ये वाला सॉल्यूशन जो है दो इट इज़ बीटिंग 100% टेस्ट केसेस बट अगेन ऑप्टिमली देखा जाए तो ये उतना ऑप्टिमल नहीं है क्योंकि इसमें यार हम देखो यार अप टू 1000 आई एग्री बट अगेन आप इसमें फॉलो अप लगा के कर रहे हो राइट व्हाइल लूप लगा के कर रहे हो इस केस में हम डायरेक्ट डिवीजन कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन रिजल्ट्स हम ये चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें कितना ऐड करना चाहिए टू द आंसर ठीक है एज सिंपल एज दैट या फिर दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा पर देखो यार मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आपको इसमें प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करो मतलब देखो क्या वैल्यूज आ रही है अगेन देखो i+1 क्यों आ रहा है मैं आपको चलो एटलीस्ट ये बता देता हूँ i+1 क्यों आ रहा है देखो i+1 का लॉजिक ये है कि एक आई क्या होता है बेसिक आई ये नंबर है ठीक है आई जैसे 1 है इसमें ये आई है आई हम 1+1 क्यों करें क्योंकि देखो जिसने बताया वो अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा यानी कि देखो इसका मतलब ये होता है कि एक और रैबिट है जिसका मेरे जैसा कलर है यानी कि जिसने बंदे ने बताया जिस रैबिट ने बताया वो अपने आप को इंक्लूड नहीं करके बता रहा है राइट तो इस वजह से हमें +1 करना रहेगा ठीक है क्योंकि जो जितने लोगों का ये रिपोर्ट कर रहा है एक तो वो और इसने खुद को इंक्लूड नहीं किया तो अगर हम इसको भी इंक्लूड कर दें तो ये i+1 इसलिए हो रहा है ठीक है सो यप फ्रेंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो क्वेश्चन बहुत सही है अगर आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखोगे 50% के अराउंड था या 56 तो अगेन दिस क्वेश्चन इज रियली गुड बट अगेन इसमें आपको मैं कहूंगा ये जो ट्रिक इन्वॉल्व है उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा rather than the actual programming knowledge that you will write programming interpretation that you will write so yeah friend, that was all for this video and if you like my efforts please चैनल को सब्सक्राइब करें this really gives us a lot of motivation to continue further मैंने 180 days कंप्लीट किए हैं and there are many more days to go see you tomorrow thanks a lot